नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारी विरोध के बीच जो जेईई की परीक्षाएं शुरू हुई हैं उसमें इलाहाबाद के अंतर्गत 63% अभ्यर्थियों ने पहले दिन इसकी परीक्षा दी है। आपको बता दें कोविड-19 के दौरान यहाँ पर परीक्षाएँ हो रही हैं और अभ्यर्थी काफ़ी इसमें परीक्षा छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थी कम उपस्थित हो रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में आसानी हो रही है। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी और इसमें दोनों पाली में परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर भी दे सकते हैं, लिखा है सुरक्षा उपायों के साथ जेईई मेन की शुरुआत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक करवाएगी परीक्षा। इसमें कुछ राज्यों में अभ्यर्थियों को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आसानी से परीक्षाएं हो गई हैं। वही पर दोस्तों कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं और परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ये अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जेईई की परीक्षा नहीं टाल सकते हैं। बाढ़ में फंसे अभ्यर्थी एनटीए के पास जाएं। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा नहीं टाली जा सकती। अगर किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी है तो एनटीए के पास जाएं और पुनः परीक्षा इसकी आप लोगों की करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है। अगली न्यूज की बात करते हैं तो लिखा है यूपी में अगले सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलेगा। दोस्तों अभी तक आपने देखा है कक्षा 9 से 12 यानी माध्यमिक स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया यूपी बोर्ड में। अब बेसिक शिक्षा विभाग में यानी प्राइमरी जूनियर में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। लिखा है 2021-22 में कक्षा 1 में लागू होगा, 22-23 में कक्षा 2 व 3 में, इससे अगले सत्र में कक्षा 4 व 5 और 2024-25 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दी है। तो फिलहाल बेसिक शिक्षा में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अब लागू किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति फंसी, एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अटका परिणाम। आप लोग जानते हैं समाज शास्त्र के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभी हुई थी 25 से 28 अगस्त के बीच में और इसमें 273 पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत ये भर्ती होनी है। लेकिन दोस्तों इस बार एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने का परिणाम लटक गया है और मामले में अब उच्च शिक्षा निदेशक ने शासन और एनआईसी को पत्र भेज करके अवगत करा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इस बार सॉफ्टवेयर चेंजमेंट किया गया था, इस वजह से दिक्कत आई है और ये पूरा परिणाम अटक गया है। 31 तारीख को इनका जो एक तरीके से कहीं ज्वाइनिंग मिलनी थी, परिणाम जारी होना था, लेकिन अब तकनीकी गड़बड़ी के कारण सब कुछ फंस गया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोग जानते हैं कल से लोक सेवा आयोग प्रयागराज में एसीएफ और आरएफओ के इंटरव्यू चल रहे हैं। उनकी शुरुआत हुई है 1 तारीख से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2017 के इंटरव्यू भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी छाए रहे। अभ्यर्थियों को प्रणब मुखर्जी से जुड़े कई सवाल पूछे गए और उनके जवाब देने पड़े। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले दिन 84 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 69 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक है, तो कल से इंटरव्यू शुरू हुए 2 सितंबर से और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोरोना फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एशिया जो प्रणब मुखर्जी संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए। पिछले जो परीक्षा इंटरव्यू हुए थे पीसीएस में, उसमें कोरोना से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर भी दे सकते हैं लिखा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब और किसने दिया, इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए। अभ्यर्थियों ने मास्क लगा करके इंटरव्यू दिया। पहले दिन काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो लिखा 9वीं व 11वीं में 9 लाख से अधिक छात्रों का पंजीकरण। तो यूपी बोर्ड में जो एडमिशन की डेट थी 9 से 12 तक की, वो 31 अगस्त की डेट ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक पूरा पंजीकरण नहीं हो पाया क्योंकि अभी टाइम है इसमें। तो वही लिखा है यहाँ पर अब तक 9 लाख से छात्रों ने यहाँ पर पंजीकरण करा लिया है। हालांकि अभी टाइम है 21 सितंबर तक कोषागार में फीस जमा कर सकेंगे प्रधानाचार्य और तब तक आप लोग यहाँ पर पंजीकरण भी करवा पाएंगे। तो फिलहाल लिखा है यहाँ पर कि फाइनल डेट जारी निकल जाने के बाद ही इसमें एग्जैक्ट का पता चलेगा कि आखिर कितने छात्रों ने एडमिशन कर लिया है इस बार। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण इस बार छात्रों की संख्या पिछले साल से यहाँ पर कम होने की पूरी संभावना है।
बात कर लेते हैं इग्नू की। तो लिखा है इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 15 सितंबर तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2020 सत्र में नए और पुराने छात्रों के लिए दाखिला करने की जो आवेदन की डेट है 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसमें पुराने छात्रों को दोबारा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि नए छात्रों को अपने मनपसंद डिग्री प्रोग्राम में दाखिला आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग जाइए, जिसको भी एडमिशन लेना है यहाँ पर 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट के लिखा है अब रविवार को ही साप्ताहिक बंदी। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को मिनी लॉकडाउन लगता था। इसमें 2 दिन मार्केट बाजार बंद रहता था, लेकिन व्यापारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब शनिवार को कोई दिक्कत नहीं है, शनिवार को लॉकडाउन हटा दिया गया, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब शनिवार को भी सारी चीज़ें और दुकानें वगैरह जो भी है सब कुछ चलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा 12 सितंबर से संभावित। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12 सितंबर से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं और 25 सितंबर के बाद परास्नातक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं कराने की तैयारी है। परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में करवाई जाएंगी। एकेडमिक काउंसलिंग की मुहर लग चुकी है, डेट फाइनल हो चुकी है, लेकिन परिणाम अभी इसका जो शेड्यूल है किसी कारण से 12 अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन अब ये डेट फिक्स है। दोस्तों आपको बता दें कि 16 से 25 सितंबर के बाद बीच में यूजीसी नेट की परीक्षाएं होनी हैं, इसीलिए यहाँ पर जो परास्नातक की परीक्षाएं हैं वो 25 सितंबर के बाद करवाई जाएंगी। ठीक है, और यूजी की परीक्षाएं 12 सितंबर से होंगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है यूजीसी नेट के बाद होंगी पीजी अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यहाँ भी बात हो रही है और वही अपडेट यहाँ भी लिखी है कि यूजीसी नेट के एग्जाम के बाद पीजी की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो है यहाँ पर सीसीयू यूनिवर्सिटी से लिखा है 24 सितंबर से होंगी बीएड की परीक्षाएं। सीसीयू से संबद्ध बीएड कॉलेजों के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं अब 24 सितंबर से होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार शाम को इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षाएं सुबह की पाली में 8 बजे से 10 बजे के बीच में होंगी। एमएड एमपीई बीपीई का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। एमएड की परीक्षाएं 19 सितंबर से होंगी। ठीक है, वहीं पर बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 30,000 छात्र छात्राएं हैं। पहले इनकी परीक्षाएं 10 सितंबर से घोषित की गई थी। सेमेस्टर में 4 सितंबर से प्रोफेशनल कोर्सों और 8 सितंबर से ट्रेडिशनल कोर्सों की परीक्षा शुरू कराने के बाद ये परीक्षाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग जो भी छात्र हैं सीसीयू यूनिवर्सिटी से अपना देख लीजिए, टाइम टेबल इसका जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर AICTE की। लिखा है छात्रों के सीट छोड़ने पर तकनीकी कॉलेजों को लौटानी होगी पूरी फीस। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कोविड-19 के चलते इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों के छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के 10 नवंबर तक सीट छोड़ने पर कॉलेज को पूरी फीस लौटानी होगी और सर्टिफिकेट भी उनके लौटाने होंगे। इसके अलावा 15 नवंबर तक यानी 5 दिन एक्स्ट्रा समय मिलेगा उन खाली सीटों पर भरने के लिए। अगर कोई एडमिशन छात्र लेना चाहता है तो उनकी जगह दूसरे कैंडिडेटों को सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। और यहाँ पर लिखा है कि जब फीस लौटाई जाएगी उसमें पूरी फीस होगी। हालांकि हॉस्टल वगैरह अगर खर्चा निकालना चाहें तो मैक्सिमम 1,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसा छात्रों का नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं सीट, तो उनको दिक्कत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब काफ़ी राहत मिल जाएगी छात्रों को। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है 68,500 शिक्षक भर्ती का जो मूल्यांकन का परिणाम है 15 दिन में घोषित किया जाए। और यहाँ पर दोस्तों एक अवमानना याचिका डाली गई थी। अंजना त्रिपाठी के नाम से अवमानना याचिका थी। इस पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने आदेश दिया है कि जो पुनर्मूल्यांकन है 68,500 का परिणाम, उसका 15 दिन के अंदर परिणाम जारी किया जाए। अगर ये नहीं जारी करते हैं तो फिर अदालत में होकर के अपना हाजिर होकर के स्पष्टीकरण दे। अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी जो हैं उनको यह आदेश जारी किया गया है। और अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों HL जानते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में 2000 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। अप्रेंटिस एवं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर की यहाँ पर भर्तियां हैं। ठीक है, निर्धारित योग्यता आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपको बता देते हैं क्या क्या मांगा गया जल्दी से।
कि संबंधित विषय से ITI डिप्लोमा डिग्री आवश्यक अनुभव इत्यादि सब मांगे गए। पद वाइज जो योग्यता है आपको वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए 550 रुपये प्रति घंटे व 225 रुपये प्रति घंटे की दर से आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन अच्छी जॉब है, ये समझ लीजिए आप लोग। आवेदन आप 5 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। आवेदन आपको ईमेल आईडी के जरिए भेजना है। इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर सारी जानकारी आपको लिखी होगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।